अब बात आई है तलाक की। अगर कोई हिंदू मां के गर्भ में बेटी को मार देगा तो उसको जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। वैसे ही मेरी मुसलमान बहन, उसका क्या गुनाह? कोई ऐसे ही टेलीफोन पर 3 तलाक बोल दे और उसकी जिंदगी तबाह हो जाए। कुछ मुस्लिम बहनों ने अदालत में अपने हकों की लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने हमें पूछा कि आप भारत सरकार क्या कहती है। हमने साफ साफ अपने शब्दों में कहा कि माताओं बहनों पर कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री का बोलना बड़ा अजब था, इसलिए कि जब उनकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना काउंटर एफिडेविट डाल दिया तो प्रधानमंत्री ये क्यों नहीं कह देते कि हिंदुस्तान में 2011 में 1,01,10 साल की जो लड़कियों की शादियां हुई हैं या उससे थोड़े बड़े, वो मुसलमान नहीं थे। प्रधानमंत्री ये क्यों नहीं कह देते कि सबसे ज्यादा डिवोर्स और सेपरेशन रेट मिला दिए तो मुसलमानों में नहीं है। प्रधानमंत्री ये क्यों नहीं कहते उत्तर प्रदेश के अवाम से कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उत्तर प्रदेश की सरकार से कह दिया है कि एग्रीकल्चर लैंड में मुस्लिम लड़कियों को हिस्सा मिलना चाहिए। तो प्रधानमंत्री सिर्फ मुसलमानों पर तबसरा करके ये उत्तर प्रदेश के कैंपेन में ये अब इसको ट्रिपल तलाक को इशू बनाएंगे प्राइम मिनिस्टर, गवर्नेंस को इशू नहीं बनाएंगे, करप्शन को इशू नहीं बनाएंगे, यादव परिवार के झगड़े को नहीं बनाएंगे, मगर ट्रिपल तलाक को बनाएंगे प्राइम मिनिस्टर। क्या मुसलमान बेटियों के हकों की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या मुसलमान माताओं बहनों को रक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? क्या मुसलमान बहनों को समानता का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो जब प्राइम मिनिस्टर जब ट्रिपल तलाक को इशू बना रहे हैं तो फिर ये देश जानना चाह रहा है वजीर आजम से कि क्या जकिया जाफरी से भी इंसाफ की बात क्यों नहीं करते प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री को हम याद दिलाना चाहते हैं कि जब गुजरात का जेनोसाइड हुआ तो उस वक्त किसने कहा था कि ये रिलीफ कैंप में प्रोडक्शन सेंटर बनी हुई है? तो ये तमाम बहस में जाएंगी। अगर प्रधानमंत्री इसको इलेक्शन चुनाव का मुद्दा बना रहे हैं तो फिर हम भी अपनी बात रखेंगे उत्तर प्रदेश के अवाम के सामने और उत्तर प्रदेश की अवाम देखेगी और फिर फैसला करेगी। अरे लोकतंत्र में चर्चा होनी चाहिए और सरकार ने अपनी बात रख दी है और इसलिए जो लोग 3 तलाक के मुद्दे को हट करके ऐसे ऐसे विषय उठा रहे हैं और लोगों को भड़काने की बातें करते, इस देश में हिंदू को भी मां के गर्भ में बेटियों को मारने का हक नहीं होगा। वो हिंदू होगा तो भी जेल जाना पड़ेगा। इस देश में मुस्लिम बहनों को भी 3 तलाक कह करके बर्बाद करने वाले लोगों को भी आज के युग में बर्बाद करने का मौका नहीं दिया जा सकता है। इन माताओं बहनों की रक्षा होनी चाहिए और इसलिए हम काम कर रहे हैं। नीयत के ऊपर सही नतीजा निकलेगा। अगर किसी नीयत खराब है, खराब है। यकीनन तलाक हमारे मजहब में सबसे बुरी चीज है और ये डिबेट को इस तरह से पेश करना कि मुसलमानों में तलाक डिवोर्स ज्यादा है, तो लाइए रिकॉर्ड पेश कर दीजिए किसमें ज्यादा डिवोर्स हम बता देंगे, सेपरेशन किसमें ज्यादा हम बता देंगे। तो इस तरह से आप मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश मत करिए, ये गलत बात है। उन्होंने मुस्लिम कंट्रीज की मिसाल दी जहां पर कहा कि पॉलीगमी या दूसरी शादी अलाउड नहीं है। अरे पढ़ लेते उसको, तमाम कंट्री सिवाय टर्की को छोड़कर सब इजाजत दे रहे हैं दूसरी शादी की। मैं तो इसकी इस्लाम में जो है दूसरी शादी करने की इजाजत है, हुक्म नहीं है। और यह भी कहा गया कि आपको इंसाफ करना पड़ेगा सबसे। दूसरी बात, उसमें आप एक इंटरनेशनल कवर्नेंस का हेडिंग है जिसमें CDAC यानी लेडीज का कॉन्फ्रेंस हुई थी। CDAC में तो इंडिया ने CDAC के आर्टिकल 4 और 15 में हमने अपने रिजर्वेशन दाखिल किए, वो मैरिज के ऊपर है। फिर वहां पर आप एक स्टैंड लेंगे और यहां पर एक स्टैंड लेंगे, आप खुद वायलेट कर रहे हैं। तीसरा, प्रधानमंत्री गवर्नमेंट कहती है मोदी सरकार की कि सेकुलरिज्म इस मुल्क का कॉर्नरस्टोन है। ठीक है, जब सेकुलरिज्म इस मुल्क का कॉर्नरस्टोन है तो फिर आप बीफ बैन क्यों कर देते? आप रिजर्वेशन क्यों नहीं देते? महाराष्ट्र में दूसरों को देते हैं। फिर आप तमाम बातें होती हैं। तो ये चीजें, इसलिए मैंने कहा कि जोक है, बंडल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन है वो।